क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज तो अभी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी हुई है मीरा भाईंदर की, एक मेडिकल कॉलेज तो होना ही चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है ही है, उसी को और बेहतर बना दे तो बहुत अच्छी बात है। एज अ डॉक्टर खुद कोशिश करते हैं कि पेशेंट का खर्चा बर्डन जो है वो कम हो जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे भाईंदर के सेहत, भाईंदर के डॉक्टर और भाईंदर के वर्तमान स्थिति में डॉक्टर और आम जनता के बीच में संबंधों को लेकर हमारे साथ मौजूद है भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर चिराग शाह, अध्यक्ष हैं ये। इन्होंने हाल ही में अपना एक एनुअल डे मनाया भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन, उसको लेकर हम ज्यादातर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और सर, मैं आपसे फॉर्मली जानना चाहूंगा सर कि आप मेडिकल प्रोफेशन में कैसे आए? मेडिकल प्रोफेशन में हम पापा हमारे डॉक्टर रहे हुए हैं प्रीवियस, और उनकी प्रैक्टिस काफ़ी सालों से यहाँ पर है। 46 ईयर्स हो गए भाईंदर में, और हम मतलब पापा को ही देखते बड़े हुए हैं। तो उनसे ही आइडियोलॉजी उनकी ली हुई है, और उनसे इंस्पायर होके हमने ये प्रोफेशन चुनने का कोशिश। तो पापा के डॉक्टर थे? यस, ऑलरेडी डॉक्टर। और आपके फैमिली में कौन कौन है सर? मेरे फैमिली में मेरी भाभी है, डेंटिस्ट है। फिर मेरे छोटे भाई है जो प्योरली होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं मीरौड में। वैसे तो हम लोग 4 जन डॉक्टर हैं। 4 जन डॉक्टर हैं। Yes. और जब भाभी डॉक्टर, आपकी मिसेज भी? मुझे एक्चुअली अंदर से पहले से था कि मुझे प्रोफेशन डॉक्टर वाले नहीं चाहिए थे, एक बच्चों को भी संभालने के लिए। हाँ, तो वो पहले से विचार था, इसके लिए हमने वैसे ही ढूंढे। सर, आपका एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुंचा? एजुकेशन शुरुआत हमने भाईंदर से की है। मैं नाजिर का ही भला बड़ा हूँ, और फिर बाद में मेरा एजुकेशन आगे का जो अंडर ग्रेजुएशन का था वो पुणे में हुआ था। तो 7 साल हमने वहाँ पर एजुकेशन, 5 इयर्स एजुकेशन भी था, और 2 साल हमने वहाँ पर ट्रेनिंग भी ली है। आप ये क्लिनिक कब से आपने शुरुआत किया? क्लिनिक का शुरुआत 2009 से शुरुआत की, भाईंदर में ही चालू किया था, भाईंदर बैच में। भाईंदर को आप काफी करीब से जानते, क्योंकि आप यहाँ पर पले बढ़े। मतलब हमने तो सब देखा हुआ है, मतलब जंगल भी देखा हुआ है भाईंदर वेश का, और घोड़ा गाड़ी भी देखे हुए हैं भाईंदर वेश के, और कच्चे रोड भी देखे हुए हैं। उससे बड़ा अच्छा था, लोग आते थे, घोड़ा गाड़ी होती है, हुआ करती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, पानी की किल्लत होती थी। यस, भाईंदर को आपने पनपते देखा है। यस, या जो आज का वर्तमान भाईंदर है वो भी आपके सामने है। इसमें अंतर कहाँ आपको दिखाई? अंतर तो बहुत, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है भाईंदर वेश में, और भाईंदर ईस्ट में भी मीरौड का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। और आगे हम वही, जैसे कि मेट्रो शुरू हो जाए तो आई थिंक और डेवलपमेंट हो सकता है भाईंदर वेश का। और सर, आप बात करते जो आपने अभी एनुअल डे मनाया भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन, तो भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ उसमें आप अध्यक्ष पद कब से संभाल रहे हैं? हाँ, मेरा अध्यक्ष पद, जैसे कि हमारे एजीएम में जो हमारा स्थापना होती है हमारी, तो हमारा 1 अप्रैल 2025 में मेरा टेन्योर चालू हो गया था। ये तो अभी 25 में आपने किया पहला एनुअल डे आपके अध्यक्षता में। यस, इसका थीम क्या रखा था? थीम रेट्रो टू मेट्रो रखा था। रेट्रो टू मेट्रो मतलब क्या? रेट्रो टू मेट्रो हम वही बताना चाहते हैं कि हम भारत का कैसे डेवलपमेंट हुआ 1947 से लेकर 2026 तक का। तो उसमें क्या क्या रहा? तो उसमें हमने जैसे कि एक फैशन वॉक रखा था। जैसे हमने उसमें हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका हमने एक लिया फैशन वॉक में। फिर जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, फिर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंदिरा गांधी जी थे। तो लेजेंडरी हो गया था, और हम मोदी जी तक भी लेके आए थे। सर, आप जिस प्रोफेशन में हैं, यस, इसको एक सेवा भावी प्रोफेशन का है सर, बरोबर है। लेकिन आज के जो देखेंगे सर, ये कहीं ना कहीं बिजनेस का रूप लेते जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे?
देखो एक क्या क्या हो गया है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी इस चीज को कमर्शलाइजेशन एक्चुअली कर दिया है। कोई भी पेशेंट आपके ऊपर सू कर सकता है कोई भी केस को लेके। तो एक सतर्कता बढ़ाने के लिए एक्चुअली अभी वो कमर्शलाइजेशन हो गया है। अभी पहले जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस पे ज्यादा हम जोर देते थे, अभी वो इन्वेस्टमेंट पे मतलब इन्वेस्टिगेशन पे हो गया है। मतलब आपके इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो रहे हैं, आप देखते रहेंगे कि डॉक्टर अभी रिस्क नहीं ले रहा है, पहले इन्वेस्टिगेट करो फिर हम वो केस को आगे देखेंगे। जी जी। तो वो एक अंदर भय एक डॉक्टर के अंदर भी है कि वो केस मतलब कुछ और निकला और हम क्लिनिकली और कुछ देख रहे हैं। तो वो एक देखने का जो तरीका है पेशेंटों का, वो थोड़ा उनको लग रहा है कि पहले तो आप इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते थे और अभी आप करा रहे हो। तो वो एक वैचारिक मतभेद आ गया है। हाँ, हाँ। इसमें यह मतभेद जो है कहीं ना कहीं डॉक्टरों के साथ में दुर्व्यवहार भी होता है। लोग काफी कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी मामले में देखा है, वो दुर्व्यवहार करते हैं, कभी डॉक्टर के साथ मारपीट होती है। अभी कुछ साल पहले ही एक डॉक्टर को क्लिनिक में जाके हमला किया, काफी मामला बड़ा था। आपके तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उन्होंने काफी कुछ किया भी था, आप लोगों ने भी क्या आवाज भी रही, वो आवाज कहाँ तक पहुंची? वो बहुत दुखद परिस्थिति हुई थी, जो भी हुआ था बहुत दुखद हुआ था। हम एक्चुअली यही कहना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को भी हम वही बताते हैं कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट मतलब उनकी कंडीशन बिगड़े या उनकी मृत्यु हो जाए हमारे हाथ से। कोई मतलब कौन डॉक्टर चाहेगा कि उसके पास है ना एक ही पेशेंट है और पेशेंट नहीं आए। हमारा यहाँ पे रहता है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे ही रहता है, हमारा तो पूरा प्रोफेशन वैसे ही रहता है। हमारा मतलब जब हम प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं तब हम ऐसा रहता ना कि कब पेशेंट आएंगे, और पेशेंट का विश्वास एक से दूसरे तक जाता है। जी। तो माउथ से माउथ पब्लिसिटी रहता है। तो हमारे सारे डॉक्टरों की वही मेहनत रहती है कि पेशेंट का केस ना बिगड़े। तो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को और उसमें ना संशोधन करना चाहिए इस चीज के बारे में। लॉज ऐसे थोड़े और स्ट्रिक्ट लिखा है कि एक भय का माहौल ना रहे डॉक्टरों के बीच में। नहीं तो क्या होता है कि वो और कमर्शियलाइजेशन होने वाला है और रिस्क जो डॉक्टर ले रहे हैं वो थोड़ा सा है ना उसमें कमी हो जाएगी। पहले क्या होता था कि उल्टी जुलाब के केसेस रहते थे, वो हमारे फैमिली फिजिशियन लेवल पे ही हम लोग ठीक कर लेते। पर अभी क्या हो गया कि वो फैमिली डॉक्टर फिर घबरा जाता है कि ये अगर केस किडनी डिजीज में अगर कन्वर्ट हो गया, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी लो होना, ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं। प्लस सिंपल मैं खाली उल्टी जुलाब के केसेस बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लोग वो नहीं समझते। पर क्या हो जाता है कि डर का माहौल भी अंदर से फैमिली डॉक्टर के अंदर आ जाता है, तो वो फिर बाद में वो बोलते हैं कि एडमिट ही करना पड़ेगा। तो पेशेंट को लगता है कि आप पहले तो ये केस आपके क्लिनिक पे हैंडल कर देते थे, आप अभी क्यों भेज रहे हो? तो वो एक है ना, मतलब उनको पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हम कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं इसके चीज का। और पर हमारे तरीके से हम रिस्क ना ले उस तरीके से हम सोचते हैं। सर इसमें कहीं ना कहीं पॉलिसीज का भी बड़ा मायने होता है। हेल्थ पॉलिसी को लेकर के क्या कहना चाहिए, क्या विचार? हाँ, हेल्थ पॉलिसी एक्चुअली सबको लेना चाहिए। मैं उसकी पॉलिसी में बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। ओके, हेल्थ पॉलिसी की बात। हाँ, गवर्नमेंट के हेल्थ पॉलिसी एक्चुअली क्या हो जाता है कि आप अभी तिम्बा हॉस्पिटल को ही आप देख लो, जो जितना सक्षम होना चाहिए, राउंड द क्लॉक डॉक्टर होने चाहिए, सारे मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी होने चाहिए, सर वहाँ पे उतना नहीं है। पेशेंट हमारे पास आते हैं वही दुविधा लेके आते हैं और हम उनको दुविधा को भी सॉल्व भी करते हैं, और वही तकलीफ रहती है। आपने मीरा भाईंदर को बहुत करीब से देखा सर? यस, पनपते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा। आज ये हाल होगी कि यहाँ की जनसंख्या काफी हद तक बढ़ी है। क्या उस पैमाने में यहाँ पर हेल्थ के सेंटर्स नहीं? हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं एज ऑफ अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हो तो मैं बोल सकता हूँ कि जितनी सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। जो जिस हिसाब से मल्टी स्पेशलिटी काम रहता है कि मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स रहते हैं, वो उसकी कमी गवर्नमेंट में पाई जाती है। पर आप अगर प्राइवेट की बात करोगे, हॉस्पिटल्स की बात करोगे कि प्राइवेट क्लिनिक की बात करोगे, आज मीरा भाईंदर में इतने सक्षम डॉक्टर्स हो गए हैं कि
कितना भी डिफिकल्ट केस हो वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। इनफैक्ट मेरे 2-3 केसेस जो डॉक्टर यहाँ पे पेशेंट एडमिट भी हुए, वो ओपिनियन लेने के लिए बॉम्बे गए हुए और उनको जवाब मिला कि ये आपकी ट्रीटमेंट जो चल रही है वो एकदम सही चल रही है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि उस चीज के बारे में तो हमारा काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आप वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप क्या चाहेंगे भाईंदर में तुरंत क्या होना चाहिए? मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या बेहतर इमरजेंसी सिस्टम? हाँ, तो एक मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक मेडिकल कॉलेज तो अभी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी हुई है मीरा भाईंदर की, एक मेडिकल कॉलेज तो होना ही चाहिए। या तो ये अपना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है ही है, उसी को और बेहतर बना दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके अलावा इमरजेंसी सर्विस है कि इजी, मतलब पेशेंट फोन करे, एक कॉल सेंटर टाइप रख ले कि एक मतलब जैसे फोन करे तो पेशेंट का तुरंत उसका रिस्पॉन्स मिल जाए उनको। जैसे कि एम्बुलेंस छोटी चीजें रहती है, मैं छोटी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एम्बुलेंस जैसी चीज रहती है ना, वो फोन 4-5 जगह पे लगाता है तब जाके वो एम्बुलेंस मिल परेशानी होती है। तो एक मैं बोलूँ ना, एक सिंपल एक नंबर रहना चाहिए कि एक हेल्पलाइन बोल सकते हैं कि आपके सारी प्रॉब्लमों का एक हेल्पलाइन होना चाहिए। वन विंडो बोलते हैं सर। यस यस सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर में या पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ पूरे देश में कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं रहा है कि डॉक्टरों का के प्रति में लोगों का विचार बदला इस कदर है कि डॉक्टर खुद चाहते हैं कि उनकी कमाई ज्यादा हो और उसके लिए वो तमाम किस्म के जांच जो पड़ताल होता है। एक आम आदमी मीरा भाईंदर जो साइड मीरा भाईंदर की बात करें सर, तो यहाँ पर लोग सुबह 9 बजे जाते हैं काम पर, शाम को 6 बजे जाते हैं। ये रूटीन बन गया है, वर्क हो गया है और उसमें उनकी आमदनी कम है। यस और स्टेटस एक मिडिल क्लास फैमिली की जो होती है उसको मेंटेन करना है, बरोबर है। उसमें मेडिकल खर्चा जब जाता है तो कहीं ना कहीं विचारता डॉक्टर को कि डॉक्टर उसको हमको कहीं ना कहीं लूट, एक आम भाषा में कहूँ तो उनके दिमाग से डॉक्टर लूटते हैं, हॉस्पिटल लूटते हैं। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल बन गए, जैसे यहाँ पर ऑरेंज हॉस्पिटल है, यहाँ पर मोकाड़ हॉस्पिटल है, ये कह लीजिए कि तुमका हॉस्पिटल, जो आप बोल रहे हो सभी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है बड़े बड़े, ये बड़े हॉस्पिटल जो है वहां पर अगर मरीज जाता है तो बीमार तो रहता ही हो, उसके ऊपर आर्थिक नुकसान भी उसको रहेगा। देखो, जैसे कि ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनकी आर्थिक परिस्थिति कम रहती है, वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे खुला रिक्वेस्ट करते हैं और हम उस चीज को ऑनर भी करते हैं। और सिर्फ देखने का नजरिया अलग रह जाता है कि उनको लगता है कि मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए, पर एक्चुअली क्या हो जाता है कि हर एक केस में अलग अलग चीजें रहती है, हर एक पेशेंट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन रहते हैं। जैसे कि अभी सादा फीवर हो गया, तो फीवर में 5 तरीके से फीवर, 5-6 तरीके से फीवर आते हैं, तो हर एक का इन्वेस्टिगेशन अलग हो जाता है, हम वैसा हो जाता है। और हम एज अ डॉक्टर खुद कोशिश करते हैं कि पेशेंट का खर्चा बर्डन जो है वो कम हो जाए। अब मैं मेडिकल प्रोफेशन का मैं आपको बताऊं तो एक डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बन के आया अंडर ग्रेजुएट, 30 की उम्र से शुरुआत करता है, उसकी कमाई शुरू करते हैं। 25 की उम्र से उनको सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और वो प्रैक्टिस में और वहां पर क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लेने जाते हैं यहाँ वहाँ, तो उसमें 1-2 साल निकल जाते हैं। तो आप 27 की उम्र में जब आप बैठते हो, जब क्लिनिक में क्लिनिक खोल कर, और जब आप 30,000 का भाड़ा, जैसे मीरा भाईंदर में है 30,000 का भाड़ा है, तो आप जब बैठते हो वहां पर, तो आप अगर आप खुद ही पेशेंट हो तो आप मेरे पास क्यों आओगे? क्योंकि एक ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए आपके जो फैमिली डॉक्टर है उनके पास तो सेटिस्फाइड रही आप, तो आप मेरे पास नहीं आओगे। हाँ, आपके फैमिली डॉक्टर से कुछ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कोई आंसर जवाब नहीं मिला, तब आप दूसरा ओपिनियन लेने के लिए मेरे पास आओगे। और जब मैंने आपको अच्छा ओपिनियन दिया तो फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आप जाता है। तो आप ऐसे गिनो तो है ना, 3 से 4 साल 5 साल तो ऐसे चले जाते हैं कि आपका जमने में। तो वो फिर जब ऐसे तो परिपूर्ण रहते हम, जब प्रैक्टिस करते आते हैं, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, तो जब परिपूर्ण परिपक्व होके आते हैं तो हम
क्या बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं एक केस के पीछे, जी क्योंकि हर एक केस का देखने का नजरिया अलग रहता है। जी पेशेंट जब वॉक करके आता है ना, वहां से गेट से उसका है ना, उसका डायग्नोसिस हमारा चालू हो जाता है। अच्छा उसके चाल से पता चल जाता है हाँ हमको कि कैसा है उसके, हाँ, जी जी मतलब क्या है बीमारी उसको। मतलब मेरा एक केस था कि वो चल के आया, उससे पता चला कि उसके जो हिप में एवेस्कुलर नेक्रोसिस करके है। ओके तो ये खाली चाल से मैंने जान लिया ओके कि वो उसको एवेस्कुलर आपका नेक्रोसिस एक्सपीरियंस है। बोलता है यस, जी और उसको मैंने जांच कराया, एमआरआई कराया, हम्म, और उसका वो निकला, जी और उसको ऑपरेट करवाया। हाँ तो हाँ ये क्या होता है कि हम जब एज अ प्रोफेशन हमारा रहता ना, इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब रहता है। हम्म, तो हम पेशेंट को वही बोलते हैं कि आप है ना, मतलब मनी पे मत जाओ, इसके पीछे की जो मेहनत लगी हुई है उससे हो जाओ आप उसके ऊपर जाइए। हाँ, सर आप जब बताओगे कि हाँ चलो मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मतलब कुछ कमी पड़ रही है, हाँ तो हम ऐसे बहुत से हमारे जान पहचान वाले लोग हैं जो कम दर पे आपको है ना अच्छे इन्वेस्टिगेशन और जो भी चाहिए आपको जी इन्वेस्टिगेशन करवाना है, वो हम कम दर में करवा के भी देते हैं ऐसे आपने पेशेंट। कहा सर कि यार मेडिकल जो हॉस्पिटल यहाँ पर जो सरकारी है वो नहीं है उसमें अगर है भी तो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है प्रॉपर इलाज के लिए ट्रीटमेंट का वो सुविधाएं नहीं है सुविधाएं नहीं है। तो अगर आप जैसे डॉक्टर हम्म, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जो है हम्म, तो क्या ऐसा कुछ समन्वय बना सकते हैं कि आपके हर डॉक्टर एक क्या कहते हैं उसको समय निकाल सेवा 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 सर, सेवा। सप्ताह में एक दिन यस 15 दिन में एक दिन यस यस, जो एक्सपर्ट हो वहां पर विजिट करें और उसका लाभ सबको मिले बरोबर है। एज एसोसिएशन हेड हम वही कर रहे हैं। जी हम पूरा थ्रू आउट द ईयर हमने काफी हमने हेल्थ चेकअप्स के कैंप रखे हुए हैं। हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 हेल्थ चेकअप के कैंप हो गए। हम ऐसा भी कर रहे हैं कि डॉक्टर्स हम लेके जाते हैं एक आधा गाँव में, कोई भी गाँव एक रहता है जहाँ पे जरूरतमंद रहते हैं, जी जैसे जी कि ना आदिवासी लोग रहते हैं, जी 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 तो उनके पास बेसिक मेडिकल की सुविधाएं भी नहीं वो भी मिलती नहीं है। हाँ तो उनको हम ये सब प्रोवाइड करते हैं। हर साल ये हम जाते ही है वहां पर, वो एक हमारा विजिट रहता है। उसके अलावा हम हमारी तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप भी रखते हैं। जी इस साल हमारे मेरे टेन्योर में 3 ब्लड डोनेशन कैंप भी हो चुके हैं, अच्छा जी जी और एक ब्लड डोनेशन कैंप में तो ऑलमोस्ट 500 वो बॉटल्स ग्रेट हमने ग्रेट कलेक्ट किए ग्रेट हुए हैं। तो वो बहुत अच्छा अचीवमेंट हमारे तरफ से हुआ है। जी जी एज ए प्रोफेशनल आप लोग काफी डिस्टर्ब होते हैं सर काफी डिस्टर्ब होते हैं अलग अलग बीमारी अलग पेशेंट अलग मानसिकता के लोग इसमें आप कैसे समन्वय बिठाते हैं कैसा रहता है कि हमारा प्रोफेशन इतना ये रहता है कॉम्प्लिकेटेड, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक केस रहता है ना, वो डिफरेंट रहता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। जी तो एक मन में एक थोड़ा सा भय, या आप बोल सके कि चिंता बोल सकते हो, एक पेशेंट के पीछे प्रति रहता ही है हमारा, हर एक पेशेंट के प्रति। तो वो केस को फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, जी जी वो हाँ जी दिमाग में रहता है। जी और वो लागू हुआ कि नहीं ट्रीटमेंट, क्योंकि क्या होता है हर एक का बॉडी अलग रहता है और हर दवा अलग अलग रिएक्ट रिएक्शन करती है। ये तो वो एक स्ट्रेस की वजह से ना, हमारे काफी डॉक्टर्स को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अभी जी आ ही रहा है, जी डायग्नोस हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि हम डॉक्टर्स भी इंसान ही है। जी 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 तो ये अभी तो मेडिटेशन का बहुत कुछ आ गया है यस। आप लोग खुद को मेडिटेट कैसे करते हैं खुद को एनर्जाइज कैसे करते हैं हाँ, तो उसी के लिए हमने बीच में योगा डे पे हमने योगा सेलिब्रेशन डे भी रखा, अवेयरनेस भी रखा हमने। और हम प्रोत्साहन भी बीच बीच में देते रहते हैं हमारे डॉक्टर लोगों को कि कैसे स्ट्रेस आप उसको रिलीव कर सकते हैं। एक्सरसाइज डेली क्यों जरूरी है, जैसे कि मैं खुद डेली बेसिस पे मॉर्निंग में एक्सरसाइज योगा थोड़ा सा करता ही हूँ, ताकि माइंड फ्रेश हो। और ये खाना भी आपको एक्चुअली जरूरी है कि खाने पे, डाइट पे आप ध्यान दें। कंट्रोल जैसे कि अभी मैं खुद का, अभी मेरा मतलब रूटीन पिताजी के टाइम से चलते आ रहा है। पिताजी ने भी वही आदत गिराई हुई है कि हम खाना जो रहता है दोपहर का खाना, हाँ हाँ वो 10 बजे खा के हम क्लिनिक जाते हैं, ओके और शाम का भी खाना 5:30-6 बजे हो जाता है हमारा। तो रात को फिर बाद में कुछ नहीं खाते सर हम। यस सर आपने पिताजी की बात करी यस उसके बाद में धीरे धीरे बच्चों पढ़ते गए तो भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन बना यस। तब से मेडिकल एसोसिएशन का और आज का मेडिकल एसोसिएशन आगे इसकी क्या अंतर है अभी ये कैसा है कि ये जो एसोसिएशन रहता है ये हमारा बाय द डॉक्टर्स एंड फॉर द डॉक्टर्स। ओके तो हम हमारे
प्रोफेशन के प्रति जो भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन रहते हैं जिसमें हम नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं। जैसे कि अभी सब एआई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उसके प्रति हमारे काफी हम टॉपिक्स और लेक्चर्स और सीएमई अपडेट रहने के लिए, तो ये हम रखते ही है सर। Yes. सर तो अभी एक सवाल थोड़ा सा तीखा सर, मेडिकल में फील्ड अलग अलग है, एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है ना, इसमें और आपने नए तरीके से आएंगे हीलिंग का पद्धति, तो इसमें कैसे आप सबको एकजुट रख पाते हैं? हाँ, देखिए कैसा होता है कि हम ऐसा है कि हर पैथी का हम रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, और आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप लेने जाओ तो हम वही बताते हैं, हमारे बीच में भी हमारे बातें चलती रहती है कि अरे इसने ये ऐसा बोल दिया होम्योपैथी के बारे में, तो कुछ रहते हैं जैसे पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं हो सकती, सबके विचार भी हम एक जैसे नहीं रख सकते, कॉम्प्लिकेशन भी आती बीच में। हाँ यस यस, पर हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको जो पैथी हमारे प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड रहते हैं वो करते हैं, ठीक है। हम जैसे कि मैं खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बीएमएस हूँ, तो मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं मेरे प्रोफेशन में आयुर्वेदिक मेडिसिन का काफ़ी यूज़ करता हूँ, और एलोपैथी मुझे अलाउड है प्रैक्टिस करना, तो उस हिसाब से मेरे दायरे में मैं दायरे में वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके दायरे में जो भी आप हैंडल कर सकते हो और मेडिसिन दे सकते हो वो हम देते हैं। मान लीजिए आपको महाराष्ट्र का हेल्थ मिनिस्टर आ गया, तो आप क्या लागू करना चाहोगे, क्या बदलाव लाना चाहोगे? एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैं वही चाहूंगा कि बेटर सुविधा एआई के माध्यम के थ्रू पेशेंट को एक्चुअली मिले। मतलब अभी जैसे कि 1-1.5 साल से आप देख रहे हो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना यूज में आ रहा है और इतना उपयोग में आ रहा है, तो हम उस तरीके से हम कैसे अपने हॉस्पिटल्स इंप्रूव कर सकते हैं, मैं वही चाहूंगा फर्स्ट थिंग। तो सेकंड थिंग है कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए आप कैसे बेहतर लॉज ला सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैसे आप पगार उनका बढ़ा सकते हो, सैलरी इज अ वेरी बिग इशू। उस कारण से ना काफी डॉक्टर्स है ना मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। आज कैसा होता है कि बॉम्बे जैसे आपका जो घर में बॉम्बे में है, तो आपका मिनिमम खर्चा 50,000 से लाख तक का आपका तो खर्चा बेसिक रहता है। तो बेसिक खर्चे को आगे बढ़ाने के लिए तो आपको पगार भी वैसा अच्छा चाहिए एक्चुअली, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि मतलब मैं एज अ हेल्थ मिनिस्टर मैं वही चाहूंगा कि पगार भी बढ़े, ताकि वो फ्रेश माइंड से और बेटर बिहेवियर से आप देखते रहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखते रहेंगे अरे डॉक्टर ने बरोबर बात नहीं की या नर्स ने बरोबर बात नहीं की, वो क्या हो जाता है कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, बोल सकते हैं सिचुएशन जो ऐसी आ जाती है, तो उसके वजह से ना वो पता नहीं, अभी मैं नहीं बोलूंगा, पर मैंने जब भी गवर्नमेंट में काम किया एंड मतलब बहुत अच्छा मैंने स्वभाव रखा था, उस टाइम पे भी मेंटेन रखा था, पर हम लोग वो सीख रहे थे उस टाइम पे, तो वो शायद हो सकता है कि आपको लगता रहेगा, पर वी हैव नॉट एम्प्लॉयड दैट टाइम। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम वही चाहेंगे कि इम्प्रूव हो। अंतिम एक से कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहिए? दर्शकों को हम वही मैं दर्शकों को नॉन मेडिको को ये बोलूंगा कि डॉक्टर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। हाँ, ओपिनियन बदल सकते हैं कि चलो एक केस में ना ये ओपिनियन सही नहीं निकला, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराया बिल्कुल भी और ट्रीटमेंट कर दिया। दूसरे केस में ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन की पूरी लाइन लगी हुई रहती है, क्योंकि क्या होता है कि अभी इनसिक्योरिटी डॉक्टर्स में भी काफी बढ़ गई है कि वो पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज को। और दूसरी बात ये भी हो गई है कि पेशेंट अभी खुद चाहता है कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए हो, तो उनको लगता है कि हमारा कुछ डॉक्टर ने चेक ही नहीं किया। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी रहते हैं, तो हम पेशेंट के मेंटालिटी के हिसाब से हमको पूरा जजमेंट लेना पड़ता है। तो वो भी एक आप बोल रहे जैसे स्ट्रेस बोलते हैं, हमको वो स्ट्रेस भी है। और डॉक्टर्स को यही मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो ब्रदर्स है, हमारे जो कलीग्स है,
कि प्रैक्टिस में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पेशेंस से ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेडिकल प्रोफेशन आपका ऐसा नहीं है कि झटपट आप बैठ गए और इनकम चालू और सब चालू हो जाएगा। यू हैव टू कीप लॉट ऑफ पेशेंस। और दूसरी बात है कि अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का सिस्टम हो गया है, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया है, तो रिकॉर्ड कीपिंग एक्चुअली बहुत हमारे प्रोफेशन में बहुत जरूरी हो गया है। तो वो एक ट्रेनिंग एक्चुअली बेसिक हमारे मेडिकल कॉलेज में अभी चालू कर दे तो बहुत फायदा होगा, डॉक्टर होगा। जी, दैट्स इट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Yes, हम तो आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे you. बात की, दर्शकों को समझाया, काफी अच्छा लगा, काफी नई चीजें मैं जानने को मिली। और मैं चाहूंगा कि आपके हुआई में मेडिकल सीजन काफी प्रगति करे। थैंक यू वेरी मच।